हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है हमारा टीवाई बैफ क्लास सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन सेशन। रिवीजन करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। काफी इजी टॉपिक है, सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाले हैं, कोई डिटेल्स नहीं। क्लियर है कि नहीं? आपको क्या पूछा जाएगा, कैसे सेटअप करना है और कैसे फुल मार्क्स मिलेगा 15 आउट ऑफ 15 का। क्लियर? और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, तो बेस्ट एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन अभी तक आपके सेटअप हुए हैं और किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करूं सीधा बैलेंस शीट आपके अकाउंट, अगर मैं सम की बात करूं, सिलेबस में इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोस्टली बैलेंस शीट ही आएगा, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए भाई इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट साथ में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट का डिटेल ही इतना है कि इसी में बच्चों को टाइम चले जाता है। क्लियर है कि नहीं? और बैलेंस शीट कोई नई बैलेंस शीट नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ ये है कि भाई उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में 2 से 4 आइटम न्यू बन जाते हैं, बाकी पुराना कॉपी पेस्ट है। शेड्यूल 3 अगर आपने किया है वही बैलेंस शीट आके इधर छपेगा। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनको तो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बिना रट्टाफिकेशन का नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके ऑप्शन में हाउसिंग है और वो भी सेम वही पैटर्न है भाई। वहाँ तो अपना बैलेंस शीट का और डिटेल फॉर्मेट आपको देखने मिलेगा। लायबिलिटीज का अलग फॉर्मेट है एंड असेट्स का अलग फॉर्मेट है। और कंपेयर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर में हाउसिंग करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा सजेशन है कि आपको इजी एक बेटर स्कोर दिला देगा कि अगर बच्चा सिर्फ पोस्टिंग भी करके आता है तो भाई 10 से 12 मार्क्स मिलेगा। क्योंकि जो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस को लेकर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मेन कंफ्यूजन छोटा सा यही क्रिएट करते हैं। अगर रिजर्व एंड सरप्लस को मैं निकाल भी दूं तो भी 10 से 12 मार्क्स मिल जाएगा, अदर पोस्टिंग अगर मैंने सही सिस्टमेटिक किया है तो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहले तो हर एक बच्चे को ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट में एक बार थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करा देता हूं, बता देता हूं क्या फॉर्मेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट का बेसिकली फॉर्मेट है, तो पहले हमारा लायबिलिटी ही आएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें 3 पार्ट ध्यान रखना। कैसे याद किया जाएगा? इसी पैटर्न में। शेयर होल्डर फंड है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ऐसे पढ़ा जाता है। शेयर होल्डर फंड में 2 लोग हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी में एक ही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोले तो डिबेंचर एंड लोन वाले पार्ट यहां पे आएंगे। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटी आता है। क्लियर है? टोटल हो गया। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शेयर कैपिटल में कौन आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व आपके रहेंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर कोई भी रिजर्व आइटम दिखा रिजर्व, तो अपना रिजर्व में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। सरप्लस का बोले तो पीएनएल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया रहेगा तो भाई इसी में रिकॉर्ड होगा। क्या क्या आएगा? जितने भी रिजर्व वाले आइटम होंगे या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में रिकॉर्ड होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन आएगा? 2, डिबेंचर, लोन, कोई भी लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, सॉरी लोन, सब लॉन्ग टर्म में कवर हो जाएंगे। क्लियर है? ट्रेड पेबल में 2 लोग, बिल्स पेबल, क्रेडिटर का कॉम्बिनेशन चलने वाला है। अदर में जो बच गए भाई, इनको छोड़ के कुछ बच जाएगा तो अदर लायबिलिटी में आप रिकॉर्ड करना। इसका फॉर्मेट क्लियर है क्या? कौन किधर आ रहे हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी है, 3 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। शेयर होल्डर में 2 लोग हैं, एक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एंड करंट में 2 लोग हैं, ट्रेड पेबल एंड अदर लायबिलिटी हो जाएगा इसका टोटल। नेक्स्ट आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ असेट में। असेट में पहला आता है नॉन करंट असेट, इसमें 2 लोग हैं। एक तो होता है फिक्स असेट, फिक्स में 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये तो हर एक बच्चे को पता होगा सर। नेक्स्ट हमारा अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। इन्वेस्टमेंट आइटम आया तो इधर सीधा रिकॉर्ड होगा। करंट असेट 3 मेन पार्ट है हमारे करंट में। कौन कौन सा? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन है। लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3। अगर कुछ और आइटम आएगा तो उसको अदर करके भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आया तो। क्लियर है कि नहीं? फॉर्मेट अगर क्लियर है, अगर फॉर्मेट क्लियर है, जिन बच्चों को ध्यान रखना पहले फॉर्मेट नहीं क्लियर है तो सबसे पहला काम है उनका फॉर्मेट क्लियर करना। फॉर्मेट क्लियर करने के बाद ही आप इजीली पोस्टिंग कर पाओगे। शिफ्ट हो जाते हैं सीधा अप्रैल 2019 का एक क्वेश्चन पेपर पहला सॉल्व कराएंगे।
चलिए अप्रैल 19 का क्वेश्चन पिक कर लो, हर एक बच्चा। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2B में पूछा था। 2B में ट्रायल बैलेंस दे के रखा भाई, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड डिटेल्स दिया है, शेयर कैपिटल दे के रखा है। सबसे पहले बैलेंस शीट का डिटेल स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना। अब पता होना चाहिए कौन सा एसेट कौन सी लायबिलिटी सर कहाँ पोस्टिंग होगा। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। 60 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब ये कहाँ जाएगा सर, नाम ही बता रहा है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन ध्यान रखना डायरेक्टली कोई बच्चा यहाँ पोस्ट नहीं करेगा, पहले नोट्स ऑफ अकाउंट में बनाएगा। कितना दे के रखा है, 60 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 60 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अगर मैं अमाउंट की बात करूं 60,000, क्यों 60,000, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, 3 जीरो ऊपर ऐड कर दो। वहां ऐड किया तो ध्यान रखना यहाँ रुपीज के भी कॉलम में आप ऐड कर दो। क्लियर है क्या, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती कर दोगे अगर आपने ऐड नहीं किया तो, क्योंकि ऊपर पहले से वो लगा के रखे हैं। डेबिट में भी 000 ऐड है एंड क्रेडिट में ऊपर 000 दिख रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना हर नोट्स ऑफ अकाउंट में चलेगा। इक्विटी शेयर में मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को डाउट है, नोट्स ऑफ अकाउंट में शेयर कैपिटल के सामने लिख दिया। नेक्स्ट आ जाओ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब ये बताओ क्या होता है सर, असेट। असेट में कौन सा, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट। तो इनटेंजिबल हर एक बच्चे को पता होगा। टेंजिबल असेट यहाँ पे लिखा हूं, इनटेंजिबल में देखो यहाँ लिखा हूं। इनटेंजिबल डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्योंकि इनटेंजिबल में एक ही नाम है, और नाम किसका सर, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो सामने आ जाओ, कितना दे के रखा है, 2000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। क्यों डायरेक्टली लिखा गया सर, एक ही आइटम इनटेंजिबल का था इसलिए। अगर किसी का एक ही आइटम रहेगा तो सीधा आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मेन हमारे और सामने वैसे दिख रहे भाई 4-5 का ही वर्किंग आता है, बाकी सब डायरेक्टली पोस्टिंग हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, 14% डिबेंचर। अभी तो बताया था भाई डिबेंचर लोन लॉन्ग टर्म में आएंगे, तो लॉन्ग टर्म का वर्किंग कहाँ पे दिख रहा है, इधर। कितना है, 14% डिबेंचर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा 14% डिबेंचर। यहां भी आप ऐड करना 000। 14% डिबेंचर कितना देके रखा है, 24,000। एंड नेक्स्ट बात करें 11% टर्म लोन। मैंने बताया था डिबेंचर लोन साथ में चलते, चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो साथ में ही रहेंगे, तो ये भी यहीं रिकॉर्ड किया। टर्म लोन कितना, अगर मैं अमाउंट की बात करूं 14,000। क्लियर है क्या। नेक्स्ट आ जाओ, लैंड दिया है, टेंजिबल एसेट का पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लैंड। अगर अमाउंट की बात करें 12,400, तो यहाँ भी 000 आप ऊपर ऐड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर देगा उसका। बिल्डिंग हर एक बच्चे को पता है सर टेंजिबल एसेट है। बिल्डिंग की अगर मैं अमाउंट की बात करूं 34,000। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, पावर प्लांट, ये भी अपना एसेट ही है। पावर प्लांट, अभी तो ये बेसिक चीजें हैं, जो पोस्टिंग क्लियर रहेगा बच्चे को तो क्लियर हो जाएगा। 60,000। जो नया वर्ड आएगा आपका इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूंगा, ये नया वर्ड आपको देखने में। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो ये नया वर्ड है ये, लेकिन असेट ही होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कितना देके रखा है, 5,600। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व नाम ही बता रहा है, मैंने बताया था रिजर्व में आएगा, तो मैंने यहां पे लिखा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के अमाउंट की बात करूं तो 7,200, बट यहां पे भी 000 ऐड कर दो ऊपर। नेक्स्ट आ जाओ, कंटिजेंसी रिजर्व। रिजर्व वर्ड आते कहीं ढूंढना नहीं है, सीधा रिजर्व में। कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व वर्ड का ये बेनिफिट है, ध्यान रखना। कितना है, अगर मैं बात करूं अमाउंट का 12,000। कोई डाउट है किसी को, सिर्फ पोस्टिंग देखो कितना आसान हो रहा है। ट्रांसफार्मर, ये नया वर्ड है, तो आप प्रैक्टिकल चीज सोचो, कंपनी के हिसाब से सर ट्रांसफार्मर लगवाया है तो एसेट का पार्ट है, वो भी कौन सा, टेंजिबल, तो वहां पे लिखा ट्रांसफार्मर। अगर अमाउंट की बात करो तो 16,400। नेक्स्ट आ जाओ, नेट रेवेन्यू अकाउंट, इसको अभी आप साइड रख दो। नेट रेवेन्यू अकाउंट इसको साइड रखो, एक चीज ध्यान रखना, अभी साइड रखा है। इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज तो देखो यहाँ पे सीधा दिया रहेगा, ये ढूंढना नहीं है, सीधा रिकॉर्ड करो। इन्वेंट्रीज की अगर बात करो तो कितना दे के रखा है, 11,600। कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट
ट्रेड रिसीवेबल ये भी डायरेक्टली देखो दे के रखा है, तो ये डायरेक्टली दिया तो सीधा पोस्टिंग कर देना। ट्रेड रिसीवेबल 6400। नेक्स्ट आ जाओ, कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना अब यहाँ पे रिजर्व पे मत जाना, इन्वेस्ट किया गया पैसा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो ना इन्वेस्टमेंट, क्लियर है क्या? या फिर देखो ना अदर नॉन करेंट, तो यहाँ पे पहले मेंशन करके फिर वहां मेंशन करो, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आया कौन रहे, कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट। और अगर अमाउंट की बात किया जाए 12,000, बट ऊपर 000 यहाँ भी लग जाएगा, तो ये सीधा मैं पोस्टिंग कर दे रहा हूँ 12,000, क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, बैंक बैलेंस, तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक बैलेंस की बात करूं 2400 सीधा पोस्टिंग हो गया। पब्लिक लैंप, अब ये देखो ये सब वर्ड नए आ रहे हैं, तो ये भी अपना असेट है। पब्लिक लैंप, जो नए वर्ड आएंगे ध्यान रखना आप, ट्रांसफार्मर न्यू वर्ड है, पब्लिक लैंप आपका न्यू वर्ड है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब न्यू असेट आपको देखने मिल रहे हैं। ये कितना देकर रखा है 3200। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, चलिए यहाँ पे डेप्रीशिएशन फंड दिया, तो ध्यान रखना टोटल जितने भी हमारे असेट है, डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज होता है, फिक्स असेट पे, जितने भी असेट हैं टोटल होगा, एंड लास्ट में ध्यान रखना लास्ट में यहाँ पे डेप्रीशिएशन फंड माइनस हो जाएगा, डेप्रीशिएशन फंड हो जाएगा माइनस। अगर मैं अमाउंट की बात करूं 24,000 ये माइनस होगा, याद रखना जब भी टोटल करेंगे तो वहां पे माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल ये तो डायरेक्टली दिया है, ट्रेड पेबल यहाँ पे आपके सामने देखो दे के रखा है। अगर अमाउंट की बात करें 6,000, लास्ट आपका डिक्लेयर्ड डिविडेंड, अब ये अमाउंट देखो क्रेडिट में, नाम ही बता रहा है क्रेडिट, तो ये याद रखना डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हमेशा अदर करेंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा। और मैं बात करूं अगर कितना देके रखा है 12,000, पोस्टिंग खत्म हो गया और नीचे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है, तो ये देखो ये है 15 मार्क्स का सम। अब करना क्या है, नोट्स ऑफ अकाउंट को आप टोटल कर लो और यहाँ पे पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई भी डिटेल मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखना है आपको। लाइन क्या लिखना है बच्चा, पार्टी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लेना, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ये 60 पे ही टैली भी हो गया, 60,000 उठा के यहाँ पे लिख दो शेयर कैपिटल पे, एक को टैली करना और यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्लियर है क्या? और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमने एक चीज छोड़ के रखा था, कौन सा बचा था हमारा, एक बचा था, कौन सा था, कौन सा एक था, नेट रेवेन्यू अकाउंट, ये लास्ट में रिजर्व में आके ऐड हो जाएगा। नेट रेवेन्यू अकाउंट, इसका मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, कितना दिया था क्वेश्चन में, नेट रेवेन्यू अकाउंट 6,800, कैलसी ले लो, ये हो गया फाइनल। अब इसका टोटल कर लो तीनों का 26,000। अब देखो बच्चा पार्टी यहां से उठा के भाई पोस्ट कर दो रिजर्व एंड सरप्लस में 26,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे दो लोग हैं, दोनों को ऐड कर लो। ये कौन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कहां पे दिख रहा है, इधर। कितना अमाउंट की अगर बात करें 38,000, कोई डाउट है क्या? डेप्री टोटल, सॉरी एसेट टोटल लो और डेप्री माइनस कर दो, ये तो सीधा आ गया 12,000, तो यहां पे मैंने लिखा कि नहीं 12,000, ये हो चुका है टोटल। अब एक लास्ट अपना करंट, यही टेंजिबल बचा है, तो टेंजिबल कैसे निकालोगे, सबका प्लस माइनस डेप्रीशिएशन फंड, सबका प्लस कर लो, डेप्रीशिएशन फंड कर दो माइनस, माइनस करने पे ये पोस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। इसका एक बार टोटल लेके क्रॉस चेक करो कितना आ रहा है। फिक्स असेट आया टेंजिबल हमारा 1,07,600, ये टोटल लायबिलिटी का लो, मैं एसेट का टोटल लेके क्रॉस चेक कर लेता हूँ टैली हो रहा है कि नहीं। चलो 1,07,600 प्लस 2,000, कितने पे टैली हो रहा है, 1,42,000 पे टैली हो जा रहा है, ये भी 142 ही आ रहा है। एंड अगर इसकी बात करूँ असेट के टोटल की तो 1,42,000 ही आ रहा है। क्लियर है क्या?
नोट कर लो इसको आप, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक में से एक है, बट कंडीशन है बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जिस बच्चे ने पोस्टिंग भी किया, देखो वैसे तो ये वाला सम तो काफी आसान था, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी तक, क्लियर है कि नहीं। अगर आपने बैलेंस शीट पहले भी किया तो ये सिर्फ 2-3 वर्ड हमें नए दिख रहे हैं, बाकी तो पुराना। डेप्रिसिएशन फंड बोलोगे तो याद रखना टेंजिबल एसेट से माइनस कर देना, बाकी सब कॉन्सेप्ट पुराना ही है, क्लियर है। अब इसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल 2023 में ये क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड लेवल नहीं जाएंगे आपके। अगर बात करेंगे ये जो पेपर आने वाला है, ये टॉपिक का मैं बात करूं, बहुत हार्ड लेवल नहीं आएगा। 3 प्रैक्टिकल जो मैं करा रहा हूं, 19 का, 23 एंड 24 का जो आपका पेपर है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिया तो भाई इसी लेवल में ही सेट होने वाला है, इसके बाहर आई थिंक नहीं जाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन भी 19 के जैसा ही है, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे आई है। लाइन स्टार्ट करता हूं मैं, देकर रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में भी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इज 6250, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी आएंगे कहां पे सर, शेयर कैपिटल में ही आएगा। मैं बात करूं अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ लाइन का गैप रख के आपको लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर है क्या। और कितना परसेंट है, 14%। अभी अमाउंट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है, इसलिए इसको भी लिख के सिर्फ होल्ड रख दो आप। आ जाओ नेक्स्ट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, रिपीट हो गया वही उसी लेवल का क्वेश्चन। तो पेटेंट अपना इनटेंजिबल असेट है सर, इनटेंजिबल, तो इनटेंजिबल इसका नोट्स ऑफ अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इनटेंजिबल में पोस्टिंग कर दो। अगर मैं पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की बात करूं तो 313 का डिटेल है। नेक्स्ट आ जाओ, 15% डिबेंचर, 16% टर्म लोन, दोनों हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कॉन्सेप्ट है। लिख देते हैं 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, एंड नेक्स्ट लिख दो 16% टर्म लोन, 16% का टर्म लोन है। अगर बात करें 3087.50 एंड नेक्स्ट है 1912.50। नेक्स्ट डिटेल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, सब हमारे एसेट वाले ही पार्ट हैं। वो भी एसेट में भी कौन सा, टेंजिबल एसेट है। अगर लैंड की बात करें 1556.25। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 4391.75। चलिए नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीन है, ये सब तो पुराना नाम है, हर एक बच्चे को पहले से पता होगा। जो न्यू है वो सिर्फ ध्यान में रखना आपको, 7132.5। देन हमारा मेंस है, ये भी ध्यान रखना असेट ही होता है टेंजिबल, ये इंपॉर्टेंट है, नया नाम आ रहा है तो ध्यान में रख लो। कितना 565.050, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, मीटर्स है, तो ये भी हमारे असेट के ही पार्ट है। मीटर्स कितना देके रखा है 393.75। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तो पिछले सब में भी आ चुका है, तो ये भी हमारा असेट ही होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 191.25। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑफिस फर्नीचर असेट ही है, ऑफिस का फर्नीचर है, ये भी हमारा टेंजिबल का ही तो पार्ट है, 306.25। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल रिजर्व, तो रिजर्व का पार्ट है, पोस्टिंग क्लियर होनी चाहिए। कैपिटल रिजर्व, तो रिजर्व में रिजर्व ही आएंगे, कितना है रिजर्व 627.50। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी रिजर्व का ही पार्ट है,
कंटिंजेंसी रिजर्व, अगर इस रिजर्व की बात करूं 1503.75। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसफार्मर, ये हमारा असेट है, ट्रांसफॉर्मर्स असेट है 2055। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, नेट रेवेन्यू अकाउंट, ये लास्ट में रिजर्व के साथ ऐड होता है, अगर कोई और रिजर्व होगा ना तो ऐड कर दूंगा मैं। नेट क्या लिखा वहां पे, नेट रेवेन्यू अकाउंट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेट रेवेन्यू अकाउंट। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं 668.75, 668.75 है। चले नेक्स्ट में आ जाओ, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक अपना इन्वेंट्री का पार्ट है, सीधा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को तो स्टॉक बोलते हैं, तो ये सीधा पोस्ट कर दो आप। और बात करूं अगर स्टॉक इन हैंड 1506.25। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब हो गया ट्रेड रिसीवेबल की वो बात कर रहा है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 780.75, 780.75। नेक्स्ट आ जाते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट, इसकी भी पोस्टिंग आप डायरेक्टली कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 1501.25। और नोट्स ऑफ अकाउंट में करना तो कर सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक ही दिया तो सीधा पोस्टिंग भी आप प्रेफर कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक है टोटल, अगर बात करो कैश एंड बैंक 406.75, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप रिकॉर्ड करो 406.75, 406.75 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर पब्लिक लैंप, ये हमारा टेंजिबल असेट का पार्ट है, पब्लिक लैंप, पब्लिक लैंप। और पब्लिक लैंप की अगर मैं बात करूं 380 दिया है, 380। नेक्स्ट रिकॉर्ड करो डेप्रीशिएशन फंड, ये बेसिकली हमेशा आपको आएगा, सब असेट लिखने के बाद आपको माइनस कर देना है डेप्रीशिएशन फंड, आपका जो भी रहेगा वो डिडक्ट होगा, मींस टोटल असेट लिखने के बाद उसको माइनस करना पड़ेगा। कितना देके रखा है डेप्रीशिएशन फंड की अगर बात करें 3227। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारा ट्रेड पेबल का पार्ट है, तो सीधा रिकॉर्ड कर दो यहां पे कितना, अगर बात करो 815.50, 815.50। लास्ट हमारा डिविडेंड, वर्ड याद रख लो, डिविडेंड हमारा अदर लायबिलिटी का पार्ट है, इसको सीधा रिकॉर्ड करो 1512.50। क्लियर है क्या? सब पोस्टिंग आपने कर दिया, एक को छोड़ के सिर्फ हमारे बचे कौन है, अगर मैं देखूं यहां पे पहले सबका सेटल कर दो इक्विटी एंड प्रेफरेंस को छोड़ के। तो चलिए सेटल करना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म का टोटल बता दो कितना, लॉन्ग टर्म का टोटल ले लो कितना आ रहा है, देख लॉन्ग टर्म का टोटल 5000। क्लियर है क्या? तो लॉन्ग टर्म हमारा 5000, लॉन्ग टर्म में मैंने लिखा 5000। क्लियर है क्या? चले यहां पे असेट किसका टोटल ले लो, रिजर्व का, चलो इसको सेटल कर दो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड ले लो। ध्यान रखना जिसमें एग्जाम में भी यही पैटर्न आप करना, जहां प्रॉब्लम लगेगी उनको छोड़ दो, बाकी सबको सेटल करो, क्योंकि उतना तो मार्क्स जाए मिलेगा। 2800 ये पोस्टिंग हुआ रिजर्व एंड सरप्लस का, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ 2800। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ असेट वाले का टोटल ले लो, डेप्रीशिएशन फंड माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, असेट का टोटल एंड माइनस करके बताओ टोटल हमारा असेट कितना है, टेंजिबल, ये टेंजिबल असेट सेटल करो जरा, कितना आ रहा है देख लो, कितना आ रहा है, हाँ टोटल कितना आ रहा है, टेंजिबल असेट 13,745, 13,745, 13,745 ये हो गया। देखो इसको टोटल कर दो, टैली कर दो,
टैली कर दो एसेट वाले पार्ट को, क्योंकि जितने भी एसेट है हमने सेटअप कर दिए हैं, अब इसको सिर्फ टैली करना बाकी है। तो टैली कितने पे हो जाएगा, टोटल टोटल कितना आ रहा है, टोटल बता दो। 18,253। तो इतने पे ये भी टैली होना चाहिए, इतने पे ये भी टैली होना चाहिए। बट ध्यान रखना यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी इजी है, बट मैं आपको समझा देता हूँ लिखना कैसे, लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग चलेगा। अब ये लाइन जरा ध्यान में रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने का पार्ट थोड़ा चेंज होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल की जब मैं बात करूं 6250 ऊपर था एंड प्रेफरेंस शेयर देके रखा था भाई 1875 और नीचे देके रखा है ड्यूरिंग 2022 एंड 3 रुपीज 000। ये तो ऑलरेडी मैं हर जगह लगाया हूं, देखो 000 हर जगह लगा है। क्लियर है क्या? अब आगे लाइन देखो जरा क्या लिखा है, 1250 और 14% प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ, रिडीम हो रहा है, बोल रहे निकालना है उनको, ये चीज ध्यान रखना। उसको निकालने के लिए बोल रहा है 10% आउट ऑफ प्रोसीड फॉर फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ नेसेसरी अमाउंट एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इसका लाइन का जरा मतलब समझो, लाइन ये बोल रहा है 14% प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, उसकी जगह पे न्यू इक्विटी शेयर लाना है, ऐसा बीच में हुआ है, ध्यान रखना। अब जो बैलेंस शीट का डिटेल था, सॉरी ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो डिटेल्स अपने को देके रखा था, अब ट्रायल बैलेंस में 6250, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लो, ये है मेरा टोटल यहां पे। और अगर मैं प्रेफरेंस शेयर के टोटल की बात करूं, प्रेफरेंस शेयर का टोटल कितना दिया था, ऊपर ट्रायल बैलेंस में मैच करना, ध्यान रखना आपको 1875, ये ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका वर्किंग पार्ट हमेशा इसी तरीके से होगा, जो ट्रायल बैलेंस का टोटल देख के रखा है उसको हमेशा लास्ट में ऐसा लिख दिया करो। क्लियर है? रिडीम हो रहा है सर, कौन रिडीम हुआ, प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ तो उसको लिखने का माइनस, क्या लिखने का, रिडीम्ड, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या? रिडीम हुआ तो जो रिडीम होगा वो माइनस करने का। रिडीम कौन हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है। कितना रिडीम हो रहा है तो वो लाइन खुद बता रहे हैं 1250 और 14% वेर रिडीम एट, कितना रिडीम हुआ सर, 1250। तो ये माइनस होगा, रिडीम का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो भाई दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 1875 1250 187 कितना 3125। अब इसका मतलब समझना आप लोगों को, ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा पहले कितना था सर 3125, आपने रिडीम किया है 1250 और बैलेंस बचा 1875। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस तो खुद से बता ही रख भाई, इतना मैं बचा हूं, लेकिन इतना रिडीम होने के बाद इसका मतलब पहले इसका बैलेंस कितना था 3125 था, ये वर्किंग आपको दिखाना है। अब इसका मतलब ध्यान रखना, ये आपने रिडीम किया तो रिडीम कहां से किया सर, फ्रेश इशू किया, मतलब एक जगह आप रिडीम किए तो माइनस करो और एक जगह आप आके ऐड करो। भाई न्यू इशू मैंने किया था, न्यू इशूड किया था, कितना न्यू इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना सेम अमाउंट 1250, ये टोटल हो गया। अब यहां पे ध्यान रखना न्यू इशू ऐड, अब ध्यान रखना ये उल्टा जा रहा है, 6250 में 1250 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 5000। ये ध्यान रखना, इसका यूज सिर्फ यहां पे है नोट्स ऑफ अकाउंट में, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखना, पहले तो सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यही टोटल जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, यही कॉपी यहां पे कर लो आप, मतलब शेयर कैपिटल में। तो ये टोटल कितना आया 6250 प्लस 1875, मतलब 6250 प्लस 1875, जो ट्रायल बैलेंस में दोनों दिया ना, टोटल कर लो, टोटल बताओ कितना आ रहा है 125। ये टोटल किया तो भाई टैली हो गया, बट नोट्स ऑफ अकाउंट इसका अलग होता है, ध्यान से सुन लो, समझ लो, सिंपल सा। आपको करना क्या है, जो ट्रायल बैलेंस में, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो क्या बोलना चाहता हूं, जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया ना उसको हमेशा आउटर में लिखा करो, बोले तो सबसे लास्ट में लिख दिया करो। जो रिडीम हो रहा है उसमें माइनस, रिडीम कौन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर, वो माइनस करने का, वही सेम चीज यहां पे ऐड करो, क्योंकि इशू किया गया भाई, रिडीम करने के लिए न्यू इक्विटी शेयर इशू किया, मतलब वही अमाउंट यहां पे माइनस, वही अमाउंट यहां पे
प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा समझो भाई, ये माइनस है तो उल्टा जब जाओगे, माइनस है तो दोनों ऐड कर दोगे, ये आ गया। ये यहाँ पे आपने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो प्लस के केस में आप माइनस करोगे। इसका मतलब है पहले आपके पास इक्विटी शेयर 5000 था, आपने जब न्यू इश्यू किया है 1250, तब जाके आपका टोटल 6250 हुआ। इसका मतलब ये होता, पहले 5000 था, बाद में आपने इतना नया इशू किया, तब जाके आपके पास इतना ट्रायल बैलेंस में आया। और ये इस लाइन का ये मतलब है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर इतना था, आपने इतना रिडीम कर दिया है, उसके बाद आपके पास इतना बैलेंस बच रहा है। इस पे सिर्फ वर्किंग पे मार्क्स है, क्योंकि बच्चे वर्किंग प्रॉपर कर नहीं पाते, तो ये वर्किंग हमेशा इसी टाइप का करना है, इसी ध्यान रख लेना, नोट कर लो। बाकी तक का कॉन्सेप्ट पूरा सेम था। चलिए, नोट हो गया। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट में एक नया, इस अगर मैं बात करूं अप्रैल 23 में एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने मिला, ये इशूड वाला। और इस टाइप का जरूर एग्जामिनर ऐड करता है, उसका रिलेशन सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट से है। अगर जिस बच्चे को नोट्स ऑफ अकाउंट नहीं समझा, वैसे एक दो बार रिपीट करोगे समझ जाएगा, नहीं समझा तो भाई सीधा सजेशन है, ट्रायल बैलेंस में जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस दिया उसको लाके दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। बाकी तो टैली करोगे इजिली, सम टैली हो भी जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट एक पेपर सॉल्व करेंगे अप्रैल 2024 का। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है 2024। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है भाई। मैक्सिमम जो एंट्री है 2-3 एंट्री दिख रही है, इसके बाहर एक्सेप्शनल केस है आपके सम में दिख सकता है। अगर मैं लाइन को रीड करूं, एक तो इशू वाला कॉन्सेप्ट दिया है, वो तो पुराना पैटर्न है जो अभी 23rd में आप करके आओ, उसका रिलेशन वर्किंग नोट से वो तो करना है, उसको आप छोड़ दो। बाकी जो नए कॉन्सेप्ट दे के रखे हैं वो उन्होंने बोला है ट्रांसफर टू कंटिजेंसी रिजर्व। अब ये ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट पहली बार आया, इजी है बट ध्यान रखना ट्रांसफर करने के लिए बोला है। एंड नेक्स्ट है लॉस ऑन कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट 20,000 का दिख रहा है। लास्ट आपका मेक ए प्रोविजन फॉर डेप्ट कंसिडर्ड डाउटफुल, मतलब आरडीडी का कॉन्सेप्ट है, तो हमारा डेटर से माइनस हो जाएगा, इसे ध्यान रखना आप पे। चलिए, पोस्टिंग करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर कोई एंट्री आपके एग्जाम में ऐसा आती है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट रिमेनिंग पोस्टिंग आप करना, रिमेनिंग जितने भी एडजस्टमेंट आप करके जाओगे उतना मार्क्स आपका बेहतर मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? वो उसका एंट्री का नंबर कैंसिल, बाकी तो मिलने वाला है। तो एटलीस्ट इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, अगर ये टॉपिक है 12 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाएगा। इन केस अगर इक्विटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट आया तो, रिजर्व का कॉन्सेप्ट कोई डिफरेंट आया तो। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल देके रखा है। अगर इक्विटी शेयर आपको टेंशन हो रहा है, वैसे टेंशन तो होना नहीं चाहिए, मैंने बताया था जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ना, आप उसको सीधा रिकॉर्ड कर दिया करो। क्या लिखने का? इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस भी दिया है क्या? पहले देख लो, प्रेफरेंस दिया तो इसको ऊपर ही लिखूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल। और अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, कितना दे के रखा है? 1 लाख। क्लियर है क्या? मैंने बताया ट्रायल का अमाउंट सीधा बाहर कर दिया करो। प्रेफरेंस दे के रखा है 30,000, तो थोड़ा सा नीचे लिख जाओ 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच। अमाउंट की बात करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में उसको सीधा आउटर लिख दिया करो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये तो इंटेंजिबल है, सीधा सीधा इंटेंजिबल में रिकॉर्ड करो। कितना दे के रखा है? 5008, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करो 5008, इसमें कोई डाउट नहीं आई थिंक। नेक्स्ट आ जाओ जरा। 15% डिबेंचर है, 16% का टर्म लोन है, दोनों हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, 11% का टर्म लोन है, 11% का टर्म लोन है। कितना? 49,400। नेक्स्ट बात करूँ 30,600। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। लैंड दिया है, एडिशनल ड्यूरिंग इतना, तो उससे कोई लॉजिक नहीं है, सीधा आउटर अमाउंट यूज करना, ध्यान रखना। लैंड हमारा टेंजिबल एसेट का पार्ट है, अमाउंट सीधा आउटर यूज करना, ध्यान रखना जितना दिया आउटर वाला 24,900 है। नेक्स्ट आ जाओ बिल्डिंग। एडिशनल से कंफ्यूजन में मत होना, उसका कोई यूज नहीं है, सीधा आउटर का ही यूज करना है। 70,268 है। नेक्स्ट आ जाओ, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन भी एसेट का ही पार्ट है, तो प्लांट एंड मशीन की जब बात करेंगे कितना दे के रखा है? 1,14,116। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
मेंस है, मीटर्स है, सब असेट है हमारे, लाइन से असेट ही चल रहे हैं। मेंस है, मीटर्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्ट ऑफ का ऑफिस फर्नीचर, जितने भी है सब असेट ही दिख रहे हैं। तो भाई असेट की पोस्टिंग करते हैं। चलिए अमाउंट की बात करते हैं। मेंस का अमाउंट 9048 है, 9048। नेक्स्ट आ जाओ 6300 है। नेक्स्ट आ जाओ 3060 है। नेक्स्ट 4900। असेट सब हमने रिकॉर्ड कर दिया अपने नोट्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल रिजर्व दे के रखा है। कैपिटल रिजर्व, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्या? अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 8040। तो मैंने यहाँ पे लिखा 000 का कॉन्सेप्ट 8040। अब नीचे देखो ना एक लाइन लिखी थी वहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व का, ट्रांसफर टू रिजर्व का, तो इसको लाके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? इसको आप चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में अब लिखो 8040। क्यों ऐसा लिखा गया? क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व आया इसलिए मैं इनर में रख लिया हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, कंटिजेंसी रिजर्व है, तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व यहाँ भी ट्रांसफर की बात बोली थी, लास्ट लाइन बोल रहे हैं ना, वहाँ पे भी ट्रांसफर करना है, इसलिए इसका भी अमाउंट आप इनर में ही लिखो 24,060। 24,060। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व लिखो। देखो जनरल रिजर्व में तो ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोला था, कंटिजेंसी रिजर्व है, सॉरी कैपिटल रिजर्व में नहीं बोला, तो कैपिटल रिजर्व नहीं में नहीं बोला, इसको बाहर करो। ट्रांसफर बोला है कंटिजेंसी रिजर्व में और जनरल रिजर्व में, तो ध्यान रखना दो में ट्रांसफर है, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट इनर ही रहेगा, ये आपका 2000। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नेक्स्ट आ जाओ, जिसमें ट्रांसफर की बात करेंगे उसका अमाउंट इनर में रखना, आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसफार्मर हमारा असेट है, ट्रांसफार्मर ये हमारा टेंजिबल असेट का पार्ट होता है, 32,880। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये भी सरप्लस में आता है, बोले तो यहीं पे आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। अगर मैं पूछूं कितना ओपनिंग बैलेंस दे के रखा है, 700। क्लियर है क्या? यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे 700। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड, मतलब प्रॉफिट दे के रखा, ये तो ओपनिंग था, प्रॉफिट दे के रखा तो ऐड हो जाएगा भाई, ओपनिंग में प्रॉफिट हमारा ऐड होगा। एंड प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10,000 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 10,000। कोई डाउट है किसी को? नहीं। दोनों को ऐड किया 10,700 आ गया, दोनों को ऐड कर लिया 10,700। नेक्स्ट स्टॉक इन हैंड इन्वेंट्री। स्टॉक इन हैंड बोले तो क्या है हमारा? ये इन्वेंट्री का पार्ट है। इन्वेंट्री कितना देके रखा है स्टॉक इन हैंड? 24,100। तो ये तो 24,100 डायरेक्टली रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, सन्डी डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। अगर मैं बात करूँ ट्रेड रिसीवेबल कितना? 12,492 है। नेक्स्ट आ जाओ, कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये तो सीधा इन्वेस्टमेंट पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, इस पे एडजस्टमेंट भी है, ध्यान रखो। तो मैं इसको वर्किंग में ही लिख रहा हूँ। क्या लिखा है? कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट, रिजर्व इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या? अगर बात करें कितना दे के रखा है? 20,020 है, रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, अदर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो ये भी यहीं आएगा। अदर इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब यहीं आएंगे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अदर इन्वेस्टमेंट कितना देखे रखा? 4,000, तो मैंने लिख दिया 4,000। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ, कैश एंड बैंक, तो कैश वाला लास्ट कॉलम है। कैश एंड बैंक अगर बात करूं 6508 है। नेक्स्ट आ जाओ, पब्लिक लैंप टेंजिबल असेट, पब्लिक लैंप हमारा कितना दे के रखा है? 60
80। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आते हैं डेप्रीसिएशन फंड, इनके टोटल से वो माइनस हो जाएगा। डेप्रीसिएशन फंड क्लियर है क्या? डेप्रीसिएशन फंड कितना देके रखा है? 51,632। क्लियर है क्या? डेप्रीसिएशन जितने भी एसेट है रिकॉर्ड करने का, लास्ट में डेप्रीसिएशन फंड माइनस कर देने का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जरा। क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो हमारा ट्रेड पेबल सीधा रिकॉर्ड होगा। ट्रेड पेबल कितना है? 13,048। और अगर मैं लास्ट वाले की बात कर दूं, लास्ट वाले का 24,200। क्लियर है क्या? 24,200। क्लियर, सब काम हमारा हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। पहले तो भाई ये जो रिडीम की बात किया इनको स्किप करो, इनको साइड करो, पहले एडजस्टमेंट जो दिए उनकी बात करते हैं। लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व में इतना ट्रांसफर कर दो एंड जनरल रिजर्व में इतना ट्रांसफर कर दो। अब ये ट्रांसफर करना कहाँ से होता है? जितने भी हमारे प्रॉफिट है ना वहीं से ट्रांसफर होता है। तो मतलब इसका मतलब इस प्रॉफिट से ट्रांसफर की बातें कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करो। कहाँ पे बात किया है सर? ट्रांसफर टू कंटिजेंसी रिजर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। फिर मैं ट्रांसफर करूंगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ध्यान रखना अमाउंट लिखते टाइम गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट लिखा है 3,40,000। 3 जीरो कैंसिल कर दो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया वो 3 जीरो कम करके ही लिखा है। इसका मतलब 3 जीरो मैं कैंसिल करूंगा तो भाई ये 340 ही होगा। क्लियर है क्या? 340 जब आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे कंटिजेंसी रिजर्व, तो कंटिजेंसी रिजर्व में 340 आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। नेक्स्ट ट्रांसफर कौन सा बोला है? जनरल रिजर्व में 4 लाख। 3 जीरो कैंसिल कर दो, कितना मिला? 400। हाँ 3 जीरो कैंसिल किया तो 400 में ट्रांसफर, ट्रांसफर बोले तो माइनस। कहाँ पे ट्रांसफर? जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में आके ऐड कर दो। ट्रांसफर का बेसिक सा सम है, पीएनएल से हटा दो, लाके वहां पे ऐड कर दो। कहां पे? जिस रिजर्व में बात करेंगे वहां लाके ऐड कर दो। क्लियर है क्या? और कोई ट्रांसफर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो इसको पहले सेटल करेंगे, सबसे पहले इसको मैं सेटल करूं। चलो इनको मैं ऐड करूं, इसको ऐड करूं। अच्छा अभी एक और एडजस्टमेंट था ना उधर। हाँ एक और एडजस्टमेंट नेक्स्ट वाला ले लो। लॉस ऑन कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट देके रखा है 20,000। लॉस हुआ इस पे, इस लॉस हुआ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस। एंड लॉस कितने को? 20,000। 3 जीरो कैंसिल कर दो, इसका मतलब हो गया 20। और इसको जब माइनस करूंगा तो ये हो गया मेरा 20,000, ये हो गया 4,000। इट मीन्स ये मेरा इन्वेस्टमेंट आया 24,000। अब जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो। यहाँ पे लॉस आपका हो गया कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट में, तो इसका इफेक्ट हमारा कंटिजेंसी रिजर्व में भी पड़ेगा। लॉस हुआ है तो लॉस को भी माइनस करना पड़ेगा। इसको थोड़ा मुझे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पे कम हो रही है। क्लियर है क्या? तो -20 भी करना पड़ेगा। कैसे -20 सर? क्योंकि जो हमारा कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट था इसमें 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। 20,000 बोले है, लेकिन 3 जीरो कैंसिल करोगे तो 20। जब यहाँ लॉस हुआ तो ये भी कंटिजेंसी रिजर्व पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब दोनों प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, कितना आंसर आया? कितना आ रहा है? 24,340 ऐड कर लो, ये 8,040। 2,000 प्लस 400, ये हो गया 2,400। चलिए नेक्स्ट और लास्ट एक इंफॉर्मेशन हमारी बाकी है। मेक ए प्रोविजन फॉर डेप्ट कंसिडर डाउटफुल, मतलब प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है। तो डाउटफुल डेप्ट है मतलब जो हमारा डेटर था, डेटर देखो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया था, ये यहाँ पे गलती हो गई है, ये यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। 12,492 माइनस जो हमारा यहाँ पे डाउटफुल आया है। डाउटफुल कितना दे के रखा है? डाउटफुल कितना दे के रखा है प्रोविजन? 20,28,000। 3 जीरो कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 2028। क्लियर है? माइनस कर दो, कितना आंसर आ रहा है? माइनस करो, क्लियर है? ध्यान रखना
प्रोविजन का दो इफेक्ट होता है, एक तो अपने डेटर से माइनस, मतलब ट्रेड रिसीवेबल से माइनस, सेकेंड हमारा पीएनएल में भी जाके वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और अगर मैं प्रोविजन की बात करूँ कितना आ रहा है 2028, ये माइनस होगा, मतलब 10,700 से -340 -400 -2028 कर दो, आउटर अमाउंट बताओ कितना आया। 7,932। ये आया। रिजर्व में हमारे पास 3 रिजर्व आए हैं, तीनों को ऐड करो, 3 ये ऐड प्लस ये ऐड, फाइनल आंसर कितना मिला। इधर सर आपने 40 लिखा है, 24,380 आएगा। किस पे? वो जो बीच वाला सेकंड वाला अमाउंट है। अच्छा ये मिस्टेक है क्या? कितना आएगा? 80 रहेगा। 380। हाँ 380। चलो अब टोटल ले लो टोटल ऐड करके आया कितना। 42,752। तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस मिला, अब जाके कितना 42,752। 52। क्लियर है क्या? शेयर कैपिटल को छोड़ के बाकी सबका पोस्टिंग कर देते जरा। ये हो चुका है, लॉन्ग टर्म को ऐड कर लो, इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? 80,000। ये आया 80,000, लॉन्ग टर्म 80,000 आया, तो लॉन्ग टर्म हमारा 80,000। क्लियर है क्या? चलो असेट माइनस फंड कर दो, कितना आया? 2,19,920। ये हमारा फिक्स असेट आया, टेंजिबल वाला 2,19,920 मिला है। ये कितना मिला? 24,000। तो ये इन्वेस्टमेंट कितना मिला? 24,000। सब असेट आ चुका है, सिर्फ ये लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है। तो ध्यान रखो, इसका असेट का टोटल ले लो। असेट का टोटल कितना आ रहा है? टोटल असेट कितना आंसर आया? टैली कितने पे हो रहा है? 2,90,000। तो लाइबिलिटी भी हमारा कितना आना चाहिए? 290। क्लियर है क्या? सर ये नोट्स अकाउंट में 7वां वो बनेगा ना, ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड डायरेक्टली वहाँ दिखाया ना, यहाँ भी बनेगा 7वां वाला ट्रेड रिसीवेबल है ना। ये चीज़ हाँ जो इधर मतलब ये यहाँ पे वर्किंग पार्ट दिखा दिया ना, तो वो चल जाएगा। पहले इतने मैं रिपीट करा दूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, उतना पार्ट मैं रिपीट करा दूँ। क्या कॉन्सेप्ट है ज़रा देखो, क्या न्यू चीज़ आई है लॉन्ग टर्म में। देखो एक एक चीज़ समझो यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में किसी बच्चों को डाउट नहीं है, सर डिबेंचर टर्म लोन आया तो सीधा ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फिक्स असेट टेंजिबल की बात करूँ तो भाई असेट माइनस डेप्रिसिएशन फंड गया, कोई डाउट नहीं है। एंड मैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक न्यू चीज़ आई थी, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है, नीचे लिखा था भाई लॉस हो गया, लॉस होगा तो माइनस कर देना है, और अदर इन्वेस्टमेंट था तो ऐड कर दिया और टोटल यहाँ पे लिख दिया। जो आपका कंटिजेंसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट में माइनस हुआ, मतलब लॉस हुआ, तो उसका रिजल्ट आपको कंटिजेंसी रिजर्व में भी इफेक्ट डालना पड़ेगा, 20 माइनस करना पड़ेगा। अब जो न्यू चीज आ रही है वो जरा अच्छे से यहाँ पे समझो। रिजर्व कैपिटल रिजर्व था, सीधा लिखो। कंटिजेंसी रिजर्व जनरल रिजर्व में बोल रहा है ट्रांसफर करो। अब ट्रांसफर कहां से करने का नहीं बताएगा आपको, वो डिसीजन लेना है कि जो हमारे पास प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट का टोटल लेना, यहां से जहां भी ट्रांसफर करने की बात करेंगे उतना अमाउंट में माइनस करने का, और जहां भी ट्रांसफर करने की बात करेंगे वहां पे ले जाके ऐड कर दो। मतलब यहां से माइनस ऐड कर दो जहां पे ट्रांसफर करने की बात बोले हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हमारा प्रोविजन वाली एंट्री, यहां पे बच्चे गलतियां कर देंगे, जैसे यहां पे गलतियां कर सकते हैं, तो ये इसका इफेक्ट कहां जाएगा? जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल था आईडीडी यहां से माइनस होगा, और प्रोविजन वर्ड अगर लगा दिया तो ध्यान रखना वो पीएनएल में माइनस हो जाएगा और ये सीधा आउटर में चले जाएगा। यही इंपॉर्टेंट था और इससे टफ लेवल नहीं पूछ सकते। ट्रांसफर का एंट्री बोलेंगे तो भाई ट्रांसफर पीएनएल से माइनस, जहां ट्रांसफर की बात करेंगे वहां ले जाके ऐड करना, प्रोविजन है तो वो भी माइनस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इतना पार्ट हो गया क्लियर? चलिए लास्ट हमारा बचा है इसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैंने बताया था अगर किसी बच्चों को नहीं पता, अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आता तो देखो, एक तो सबसे बेस्ट है भाई ट्रायल बैलेंस में सर 1 लाख है, 30,000 है, तो मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिख दिया भाई सर 1,30,000, और मेरा आंसर टैली भी हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमाउंट टैली ही हो जाएगा, बट वर्किंग नोट का मार्क्स है, मतलब एग्जामिनर 1 मार्क्स कट करेगा। अगर किसी बच्चे को 12 मार्क्स चाहिए तो भाई कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पालो मत, सीधा दोनों का ट्रायल बैलेंस का टोटल लेके यहाँ पोस्ट कर दो। मतलब ये 1 लाख प्लस 30 मैं मैच कर दूंगा सर 1,30,000।
क्लियर है क्या? बट जिन बच्चों को थोड़ा समझता है, मैंने बताया था रिडीम वाले कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना, बहुत टेंशन नहीं पालने का बच्चा पार्टी, यहाँ पे लिखने का सर रिडीम, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना क्वेश्चन खुद बताएगा, कितना क्वेश्चन खुद बताएगा कितना सर ड्यूरिंग 22-23 1 लाख 30 कम 1 लाख 14% प्रेफरेंस शेयर्स वेयर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 30 कैंसिल कर दो, इसका मतलब 30 कैंसिल किया तो कितना बचा सर 1000। क्लियर है क्या? और एक शेयर कितने का था जरा वो भी देख लो, एक शेयर प्रेफरेंस शेयर ऊपर जाओ, प्रेफरेंस शेयर ऊपर कितने का दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 का दिख रहा है। क्लियर है? कितने का दिख रहा है सर 100 का दिख रहा है, 100 का दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10,000 आएगा। क्लियर है कि नहीं? अरे 1 लाख इंटू 100 करना, जितना आंसर आया सर 30 कट कर देना, तो बचा कितना 10,000। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 000 के साथ डील कर रहे हैं। क्या बोला गया फिर से, 1 लाख इंटू 100 करने का, 30 कैंसिल करके बैलेंस जो बचा है लिख दो। बोल रहे हैं ये रिडीम किया गया है, इसका मतलब पहले हमारा सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 40,000, तभी तो ये आप रिडीम किए, तभी तो 30 मिला भाई। 40,000 सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले 40 था, 10 आपने रिडीम किया तभी तो 30 बचा, लेकिन काम आप उल्टा कर रहे हो। सर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 30,000 बचा है, 10 रिडीम किया, कहाँ से पता चला? क्वेश्चन खुद बताएगा, दोनों को ऐड करके ये निकाल लिए, मसला खत्म, टेंशन खत्म है। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल सर। प्रॉब्लम है इक्विटी को लेके, प्रेफरेंस में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है, सीधा देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए बन जाता है, तो ये तो आप सीधा रिकॉर्ड कर दोगे, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जो रिडीम किया तो रिडीम करके लिख देना, कौन सा 14% प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाले हैं वो आप रिकॉर्ड कर दो। अगर मैं पूछूं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अब आगे बोला था ये जो इशू हुआ है प्रेफरेंस शेयर से आपने पेमेंट किया है, कि कहाँ से पेमेंट किया? प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट किया। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कितना, इसको लिखते क्या हो आप? इसको आप लिखते हो सर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड करके लिखते हो। क्लियर है क्या? क्लियर? अब मेरा सजेशन है, देखो बहुत टेंशन मत पालना, आप इतना ही प्रेजेंटेशन देके छोड़ देना। क्लियर है क्या? नहीं तो बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, मुझे पता है कि भाई एक ही क्लास में सर इतना डिटेल जाओगे या इतना डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो मेरा सजेशन है इतना ही प्रेजेंटेशन आप करके आ जाओ। क्लियर? नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को इस टॉपिक में अभी भी मुझे लगता है देखो इतना तो प्रिपरेशन आपका करा दिया हो या फिर बता दिया हो कि इजीली हर बच्चे को 10 to 12 मार्क्स मिल जाएगा, बट कंडीशन है पहले ये फॉर्मेट कर लेना। एंड फॉर्मेट में ऑलमोस्ट जो टेंशन वाले हैं रिजर्व एंड इक्विटी को, अगर टेंशन लगेगा इनको पहले हटा देना, बाकी सबकी पोस्टिंग करना सीख लो। अगर उतना भी किया तो 10 मार्क्स मिला भाई, ये दो का टोटल 5 मार्क्स का तो यही दो मिलता है। और इसमें भी मुझे लगता है सबसे टफ वाला कॉन्सेप्ट यही है, इससे ज़्यादा लेवल हाई नहीं कर पाएंगे वो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।